झारखंड में 1932 का खतियान कैबिनेट से पारित होने के बाद आज तमाड़ विधायक विकास कुमार मुंडा आभार यात्रा अपने विधानसभा क्षेत्र में निकाल रहे हैं और इसी बीच में हमारे साथ तमाड़ के विधायक विकास कुमार मुंडा जुड़े हुए, हम सीधे उनसे जुड़ते हैं। विकास जी, क्या लग रहा है कि अब 1932 का खतियान अपने हाथों में आ गया है, लागू कब होगी? सदन आने दीजिए। हम तो 1932 के समर्थन में खड़े हैं, लेकिन जो इसके कौन कौन इसके विरोध में खड़ा होगा वो भी हम देखेंगे ना। हम तो ये देखेंगे कौन इसके खिलाफ में जब विधेयक आएगा सदन में, तो कौन एमएलए, कौन विधायक, कौन व्यक्ति इस विधेयक के खिलाफ में खड़ा रहता है, वो भी देखने का बात होगा। हम लोग तो खुले मन से पूरी ताकत से इसके समर्थन में खड़े रहेंगे, लेकिन जो खिलाफ में और जो 1985 लागू करने वाले उनको हम देखना चाहते हैं, तो वो इसके साथ में खड़े रहते हैं, इसके खिलाफ में खड़े रहते हैं। विधायक ये जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से पूरी क्षेत्र की बात करें, झारखंड क्षेत्र की बात करें, जिस प्रकार से एक आंदोलन का रुख तैयार किया गया था, इसमें क्या लगता है कितना प्रभावित हुई है जनता? देखिए, हमारे ये चुनावी एजेंडे में था कि नहीं, ये हमारे चुनावी एजेंडे का विषय था। देखिए, हम तो आज ये कहते हैं कि आप पिछले 5 साल के परिवेश को देखिए, आज के 5 साल के परिवेश को, जो वर्तमान कार्यकाल सरकार का चल रहा है, आपको भारी अंतर देखने को मिलेगा। उस समय किसी की हिम्मत थी कि कोई सरकार के खिलाफ में 2 शब्द बोल सके। आज तो ये हमारे अपने लोग हैं, उनके बातों को हम सुनते हैं, भले हमें वह भला कहे बुरा कहे, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं, चूँकि हमारे लोग हैं इसलिए हम उनकी बातों को सुनते हैं। नहीं तो आप देख लेते पहले जिनकी सरकार थी, यही वो लोग थे ना, यही हम लोग थे। जब सरकार के खिलाफ में अगर कुछ बोलते तो डंडा खाना पड़ता था। तो आप ये देख लीजिए कि उस सरकार की सोच में क्या अंतर था, आज की सरकार की सोच और करनी और कथनी में क्या अंतर है। तो हम ये आज मैं कह सकता हूँ गर्व से कि भाई ये झारखंड की सरकार है, झारखंडियों की सरकार है। विधायक जी, और एक लास्ट अंतिम प्रश्न ये रहेगा कि जो लागू करने की बातें हो रही है, जो कानूनी दांवपेच के सामने बात आ रही है, इस पर क्या कुछ? देखिए, कोई कानूनी दांवपेच जो लगाना चाहते हैं हमारे लोगों के खिलाफ में, वो अपनी तैयारी करें। हम लोगों ने अपनी तैयारी कर रखी है, कोई कानूनी दांवपेच में चीज़ें नहीं फंसेगा, हम आपको आश्वस्त करते हैं। चूँकि देख लीजिए, हम एक बार जब विधेयक के रूप में इसको पारित कर देते हैं, उसके बाद में तो कहीं कोई बात ही नहीं रह जाती है, और इसको नवी अनुसूची में भेज के इसको हम लोग इसको शामिल करवा लेंगे, तो फिर दिक्कत कहाँ है? हम तो कानूनी रूप से चीज़ों को जा रहे हैं ना। अब जैसे देखिए, पूर्व में क्या हुआ था, नहीं हुआ, तो उसके बारे में उनको नहीं कहना। इसलिए नहीं कहना कि उन्होंने अपनी तैयारी पूरी नहीं रखी थी। हमने कहा ना कि उनकी मनसा साफ नहीं थी, इसलिए पूर्व में परेशानी हुई है। लेकिन हमारी मनसा साफ है, इस बार कोई परेशानी नहीं होगा। आप यही चीज़ मैं उदाहरण के स्वरूप देता हूँ कि जो पुरानी पेंशन फिर से बहाल हुई, ठीक है, पूरे भारतवर्ष में ये व्यवस्था 2004 में ख़त्म की गई थी, लेकिन झारखंड ने उससे अपना के उसको चालू किया सर्वप्रथम। तो हमें इच्छा शक्ति है कार्य को पूरा करने का, हम मजबूत इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़े, इसको पूरा भी कर लेंगे। जिस प्रकार से सरना कोड को कैबिनेट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेज दिया गया पारित होने के लिए, अब ये भी वहीं जाकर क्या लगता है कि लटक जाएगी क्या? ऐसा है सरना कोड के ऊपर में तो मुझे लगता है कि भाजपाइयों को जवाब देना चाहिए कि वो इसके समर्थन में है कि विरोध में है। और उनके जो कृत है वो साफ तौर से दिखता है कि वो सरना कोड के विरोध में खड़े हैं। आज भारत सरकार उनके पास में है, तो जो झारखंड के लोगों के हित की बात है, उसके खिलाफ में वो लोग खड़े रहते हैं। अरे भाई, इतना ही झारखंड की चिंता है तो क्यों नहीं कर दिया आपने सरना कोड को पास? हमने तो अपने, और उसमें भी एक बात, मज़ेदार बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यही भाजपा के लोग सदन में खड़े होकर के सर्वसम्मति से इसका समर्थन दिया था, और अब जब इसको अमली जमा पहनाने की बात आ रही है, तो किसी के मुँह से 2 शब्द नहीं निकल रहा, बल्कि इसके खिलाफ में इनके शब्द रहते हैं। तो मुझे सिर्फ इतना कहना है कि देख लीजिए वो झारखंड के प्रति उनकी सोच क्या है और हमारी सोच क्या है, साफ तौर से सबके सामने, आम जनता के सामने और पूरे झारखंड के सामने दिख गया है। विपक्ष की बात करें तो जिस प्रकार से विपक्ष लगातार एक तरह के हमलावर तरीके से आरोप लगा रही है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? अच्छा, मतलब किस मामले में? इसी मामले पे। अच्छा, 85 वाला 32 का भी बात करने लगा है। चलिए, अच्छा है, 85 वालों को भी 32 का याद आ रहा है। तो विधायक जी, एक अंतिम सवाल रहेगा कि नहीं लगता है कि कुछ और जो तबके के लोग हैं जो इससे प्रभावित होंगे? देखिए, एक सीधा सा बात है, झारखंड में कौन है झारखंडी, परिभाषित करना आवश्यक है कि नहीं? बिल्कुल है ना। और झारखंड के लिए सही मायने में आंदोलन किसने किया? झारखंडियों ने किया है ना। तो भाई उसके आंदोलन का फल उसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अब देखिए, हर राज्य का अपना अपना है। क्या हम अगर यहाँ से कहीं चले जाएंगे
दूसरे राज्य में अगर हम नौकरी भी करने के लिए चले जाएं, हम अपनी जीविकोपार्जन के क्या वहाँ का डोमिसाइल हमको मिलेगा क्या? ऐसा तो कहीं नहीं। हम बंगाल चले जाएंगे, बंगाल का डोमिसाइल मिलेगा क्या हमें? अब आपको उदाहरण देते हैं, यहाँ इस राज्य से कई ट्राइबल परिवार आपको आसाम में जा करके बसे हैं, चाय बागान में आज के दिन में काम करते हैं। क्या उनको वहाँ का आदिवासी का दर्जा मिला क्या? वहाँ क्या उनको डोमिसाइल मिला क्या? आज तक तो नहीं मिला। वो तो ऐसी हालत में है ना, वहाँ के हैं ना इधर के रह गए हैं। तो आप इसी से देख लीजिए कि भाई हम अपने राज्य में अपने लिए कानून बनाते हैं तो किसी को पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। ये हमारे साथ तमाड़ के लोकप्रिय विधायक विकास कुमार मुंडा जी थे, जो हमारे साथ जुड़े हुए थे और इस बार पूरे तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में आभार यात्रा लोगों के समक्ष निकाले हुए हैं और अपनी बातों को रख रहे थे। इसी बीच हम भी समाचार प्लस के साथ हम आपको आगे भी इस तरह की खबर देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।